नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए कल हम क्लास ले नहीं पाए थे ना, कोई कारणवश। आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। अपना चल रहा था हेलो एल्केन बनाने की विधियां। उसमें हमने सबसे पहली विधि पढ़ी थी एल्केन के हेलोजनीकरण से, उसको कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे अपन ने ना। उसके बाद एल्कीन से भी दो प्रकार से पढ़ा था अपन ने। एक HX का योग करवा दिया था, यानी HX को जोड़ दिया था। एक हेलोजन का योग करवा दिया था। और हेलोजन के योग में लास्ट में अपन ने लिखा था ना कि ब्रोमीन के भूरे रंग को ना कोई भी असंतृप्त यौगिक होता है ना, असंतृप्त का मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ब्रोमीन के भूरे रंग का मतलब इसमें तो NCERT में रेड दे रखा ना, लाल रंग को उड़ा देता है ना, यानी रंगीन उत्पाद मिलता है हमको। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं? असंतृप्तता के परीक्षण। और उससे विसिनल डाई हैलाइड बनता है। कौन सा? विसिनल डाई हैलाइड। अब देखिए आगे इसी में है ना एल्किन वाले में एक है ना, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है ना, एक खरास प्रभाव या उसी को परऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं, या उसी को एंटी मार्कोनिकॉफ योग बोलते हैं ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। देखिए क्या है वो ना, देखिए मैं हेडिंग लिखता हूं खरास प्रभाव। कौन सा प्रभाव? खरास प्रभाव, या इसी का ही नाम क्या है? परऑक्साइड प्रभाव, या इसी को ही हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ योग। एंटी मार्कोनिकॉफ योग। और ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाता है ना। वैसे 11th क्लास में था ये ना, 11th क्लास में पढ़ा अपन ने। ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाएगा आपसे ना। ये देखिए खरास प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव क्या होता है ना, यानी अपन यूं कह सकते हैं ना कि एल्किन पर HBr का योग करवाया जाए ना। सबसे पहले तो वो HX का मतलब HF, HCl, HBr, HI हो सकता है ना। तो HF की तो हम बात करते ही नहीं वैसे ना, क्योंकि HF बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो टूटता ही नहीं है ना। क्यों? बंध लंबाई बहुत कम होती है, बंध बहुत ज्यादा मजबूत होता है ना, तो तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो रिक्वायरमेंट है ना। इसलिए उसको तो अपन ना एक तरीके से लेस रिएक्टिव मानते हैं ना। तो HCl, HBr, HI बचे। और चारों की बात करें तो इनमें से केवल HBr जो होता है ना, वो ही परऑक्साइड प्रभाव दिखाता है ना। कौन सा प्रभाव? परऑक्साइड प्रभाव। होता क्या है देखो, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं HF, HCl, HBr और HI में से केवल HBr ही क्या दिखाएगा? परऑक्साइड प्रभाव। यानी ऐसा लिख सकते हैं अपन कि HF, HCl, HBr व HI में से केवल HBr ही परऑक्साइड प्रभाव, HBr ही परऑक्साइड प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। एक देखिए मैंने कहा था सममित एल्किन पे तो ना, अरे सममित एल्किन होती है ना, उस पर तो कोई है ना नियम काम करता ही नहीं है। सममित में तो किसी को कहीं जोड़ दो ना, तो असम्मित एल्किन ही क्या दिखाएगा? परऑक्साइड प्रभाव। तो क्या लिख सकता हूं मैं? असम्मित एल्कीन ही परऑक्साइड प्रभाव दर्शाती है ना, या प्रदर्शित करती है। देखिए परऑक्साइड प्रभाव क्या है कि असम्मित एल्कीन पर है ना, परऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में यदि HBr का योग करवाया जाए तो फिर जो योग होता है वो है ना एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। एंटी का मतलब उल्टा ना, यानी मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा। अरे मैं ऐसे बोल दूं ना कि ये मेरा एंटी पार्टी का है ना, इसका मतलब क्या हुआ?
अरे मेरे है ना, जैसा काम मैं कर रहा हूं उसका उल्टा काम कर रहा है वो ना एंटी पार्टी है ना, ठीक है ना, यानी मेरा एंटी है ना, जो मैं काम करता हूं उसमें टांग कहीं ना कहीं टांग लगाता है। तो ऐसे एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या हुआ कि जो मार्कोनिकॉफ बोलेगा उसका उल्टा ही बोलेगा ना, यानी मार्कोनिकॉफ तो कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, या यूं कहे तो धनात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। आप दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं ना। देखिए तो क्या कहेंगे अगला पॉइंट कि असममित एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, जिसे पेरोक्साइड प्रभाव, क्यों पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, पेरोक्साइड प्रभाव, या इसी को खरास प्रभाव भी बोल सकते हैं। खरास बोल दो, खैरास बोल दो, एक ही बात है ना। क्यों, खरास नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था इसलिए नाम क्या हो गया, खरास प्रभाव। और मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा योग होता है HBr का, इसलिए नाम क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ योग। इसकी क्रियाविधि भी थी 11वीं क्लास में, अपन ने पढ़ी है क्रियाविधि। आप चाहे दूसरे स्कूल में कहीं पढ़े, कोचिंग में कहीं पढ़े हैं ना, उन सर ने पढ़ाया होगा आपको ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ योग कहते हैं, ठीक है। देखिए एक तो पेरोक्साइड क्या क्या हो सकते हैं। ये पेरोक्साइड जो है ना, पेरोक्साइड देखो मैं ऐसा लिख दूं H2O2, ये नाम सुना होगा आपने, या मैं इसको ऐसे लिख दूं ROOR, या एक साथ लिखो तो R2O2 हो जाएगा, एक ही बात है। या इसको मैं ऐसा लिख दूं CH3COOCO और ये आपका C6H5, और एक और लिख दूं मैं, देखो C6H5COOCO और ये C6H5, ठीक है ना। देखिए इनके नाम क्या है, देखिए जब भी कभी है ना, अरे ऐसा ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड मिलता है ना, तो वो बॉन्ड कहलाता है पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। कौन सा बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो देखिए ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ना, अरे वीक होता है ना, दुर्बल होता है, टूट जाता है आसानी से ना। ऐसे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं उनकी तरह ROOR, और ऐसे इसको लिख सकता हूं मैं ना HOOOH। तो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम तो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सारे पेरोक्साइड हैं ये, पर ये हाइड्रोजन आ रहा है इसलिए नाम क्या हो गया इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये लीजिए, ये ऐसे एल्किल ग्रुप है तो एल्किल पेरोक्साइड हो जाएगा। तो इसका नाम देखिए, इसका नाम है एसिटिल पेरोक्साइड। इसका नाम क्या बच्चों, एसिटिल पेरोक्साइड। कैसे नाम दिया भाई मैंने, देखिए अपन ने ना, याद हो आपको तो अपन ने IUPAC स्टार्ट किया था ना, एक 2 डिग्री पूर्वक लिखा था प्रतिस्थापी के आधार पर। जो सबसे लास्ट वाला मैंने लिखा था ना एसिटॉक्सी, उससे पहले वाला था एसिटिल। CH3CO को एसिटिल बोलते थे, तो इधर वाला ग्रुप एसिटिल, ये भी एसिटिल, ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया, एसिटिल पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन के बीच था ना, अरे ऐसे ही H2O2 को ऐसा लिख सकते हैं आप HOOH,
ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड आ रहा है ना, और इधर कौन हाइड्रोजन, इधर भी कौन है हाइड्रोजन, तो नाम क्या हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसका नाम देना चाहो दूसरा है, अरे ROOR। अब ये तो आपको पता है ये भी एल्किल ग्रुप, ये भी एल्किल ग्रुप, तो नाम क्या हो गया एल्किल पेरोक्साइड। ठीक है ना, सिंपल सबको पेरोक्साइड बोलेंगे अपन ना। ऐसे देखो CH3CO ग्रुप होता है ना, इसको अपन एसिटिल बोलते हैं ना। ऐसे C6H5CO ग्रुप होता है ना, उसको बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं ना। कौन सा ग्रुप, बेंजोइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजोइल। ये लीजिए बेंजोइल, तो ये बेंजोइल ग्रुप, ये भी बेंजोइल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया इसका, बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड बच्चों, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये लीजिए, ये मैंने सारे पेरोक्साइड लिख दिए आपको ना, कि इनमें से कोई सा दे दे आपको, तो आप कैसे करेंगे ना। हाँ जी, देखिए ये मैंने आपको लिख दिया ना, ये लो, उसका नाम तो एल्किल पेरोक्साइड है ना। ये लो, लिखना चाहो तो ये लो, मैं लिख देता हूं, ये एल्किल है, एल्किल ग्रुप, और आगे क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया एल्किल पेरोक्साइड। ठीक है ना। अरे आपको तो वो यही लिख देगा ये वाला, या तो ये लिख देगा या फिर ये लिख देगा। और हाँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो ना कि ये भी पेरोक्साइड होते हैं ना, एसिटिल है तो एसिटिल पेरोक्साइड, और बेंजोइल है तो बेंजोइल पेरोक्साइड। H2O2 को और R2O2 को मैंने ऐसे लिख दिया ना, तो ऐसा लिखा मिल सकता है आपको ना। देखिए अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ना, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, असमित एल्कीन लेते हैं पहले, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है आपका असमित एल्कीन, इस पर HBr का योग करवा रहे हैं, किसका, HBr का, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड कोई सा भी हो सकता है, आपको हिंदी में भी लिख सकता है वो पेरोक्साइड, या ऐसा लिख दे ROOR। तो ये क्या है पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड दिख जाए आपको है ना, ये होना जरूरी है पेरोक्साइड। अरे इस पेरोक्साइड का होना जरूरी है ना, तभी पेरोक्साइड प्रभाव होगा। HBr में देखो हमको पता है, HBr में H पर क्या है प्लस, Br पर क्या है माइनस, हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, CH3CH और ये आपका CH2, और देखिए एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो आधे आधे। अब एक पर मैं H को जोड़ सकता हूं, एक पर Br को, तो Br कैसा देखो ऋणात्मक। अब ऋणात्मक है तो मार्कोनिकॉफ तो क्या कहता है कि ये वहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन कम तो यहाँ है ना, इस पे एक उस पे कितने, दो। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ जुड़ना चाहिए था, हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा कि भाई अब ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो कहां जुड़ेगा ये, अरे इस पे जुड़ेगा, तो Br जुड़ेगा इस पे और H जुड़ेगा इस पे। ये लीजिए, ये मुख्य उत्पाद हो गया आपका ना। तो नाम क्या है इसका, बन ब्रोमो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। तो नाम क्या हो गया, बन ब्रोमो प्रोपेन। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैं ना एक तो इस ग्रुप का नाम लिख देता हूं, ये वाला ग्रुप वैसे मैंने लिखा रखा है ना, आपको याद रखते चलना साथ साथ है ना। और मैं एक इस ग्रुप का नाम लिख देता हूं। ऐसी छोटी मोटी चीजों को आप ना साइड में नोट करते रहे ना। देखिए इसका नाम है एसिटिल, इसका नाम क्या है बच्चों, ये एसिटिल ग्रुप है ना, सब कुछ पढ़ रखा पीछे से, पढ़ नहीं है ना। ये वाला ग्रुप है ना, अरे इसका नाम है बेंजोइल ग्रुप। बस ऑर्गेनिक में हम अटकते इसलिए है ना कि हमको ये छोटी मोटी चीजें आती नहीं है ना। अब ये आएंगी कब आपको ना, अरे इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे आप रफ में है ना। जैसे प्रैक्टिस की, याद हो गया, 2-4 दिन बाद भूल गए मान लो, फिर एक बार प्रैक्टिस की, फिर याद हो गया, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ना। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स वगैरह की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना ऑर्गेनिक में, किसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, अब उसका नाम तो पता हुई है ना। ये लो, तो ये एसिटिल ग्रुप है, ये बेंजोइल ग्रुप है। तो मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन एडिशनल दे दी है ना। कितनी इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन कैसे दे दी आपको, एडिशनल दे दी मैंने ना। तो ये मैंने पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ योग सब कुछ है ना अच्छे से आपको समझा दिया ना। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं ना, चलो यहीं पे ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना, ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना आपको,
हाँ जी, देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देखो ना, वही यही एल्कीन है सेम है ना, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसमें मैं 3 कंडीशंस कर देता हूं ना, कितनी कंडीशंस? 3, 1 2 3 कंडीशंस। देखिए एक आपको क्या लिख दें, ऐसा लिख दें कि ये एल्कीन है और इस पर आपको किसका योग करवाना है? HCl का। एक बार आपको ऐसा लिख दे कि ये HBr और ये क्या लिख दे आपको? परऑक्साइड। और एक बार वो ऐसा लिख दे ना HCl और साथ में क्या लिख दे? परऑक्साइड लिख दे। देखिए सिंपल क्या होगा, देखिए इसमें तो क्या होगा, अरे ये एल्कीन कैसा है? असममित है ना, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप और 1 डबल बॉन्ड इसलिए E, प्रोपीन। तो प्रोपीन पर एक बार तो HCl का योग करवा दिया अपन ने, एक बार किसका? HBr का, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया ना। अरे ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया मैंने, इसकी प्रेजेंस में। और एक बार मैंने HCl ले लिया और साथ में क्या ले लिया? पेरोक्साइड ले लिया। अब देखिए HCl का योग करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगा? देखो CH3 ये CH और ये आपका CH2, एक बॉन्ड को तोड़ दो, अरे इस वाले को आधे आधे। अब एक पे आपको H को जोड़ना है, एक पे किसको जोड़ना है आपको? Cl को। तो हमको पता है ना कि एल्कीन पर HX का योग है, वो तो मार्कोनिकॉफ के नियम से होता भी है ना। असममित एल्कीन पर, सममित पे तो कोई है ना काम ही नहीं है ना, सममित पे तो किसी को कहीं जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 थे, तो मैंने Cl को यहाँ जोड़ दिया, H को मैंने यहाँ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? HBr साथ में पेरोक्साइड है, HBr साथ में क्या है? पेरोक्साइड। तो हमको पता है ना, अरे कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ योग हो जाएगा ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या होगा देखना, ये CH3 CH और ये आपका CH2 और देखिए H अब की बार यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा। क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ तो उल्टा कहता है ना कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा भैया ना, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ये लो मैंने ये जोड़ दिया। पहले क्या किया मैंने? Cl इधर H इधर, ऋणात्मक यहाँ जोड़ा था। अब की बार ऋणात्मक यहाँ जोड़ दिया, H को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब कई बार बच्चे के दिमाग में क्या होता है, अरे पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, कि सर ने कहा कि पेरोक्साइड लिखा देगा, सर ने कहा कि पेरोक्साइड लिखा देगा। अरे पेरोक्साइड तो यहाँ भी लिख दिया है ना। अब हम क्या करते हैं कि पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब अरे पेरोक्साइड प्रभाव हुआ यानी एंटी मार्कोनिकॉफ, अरे योग करवा दो, यानी ऐसे करवा दो क्या कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, सर ने बताया वही आ गया है ना। अरे हम तो ऐसे करते हैं ना, सर ने बताया वही आ गया, ऐसा कैसा छपा छपाया है ना। कैसे? देखिए कि भाई एक बॉन्ड को तोड़ दो, ये लो आधा आधा, और अरे ऋणात्मक भाग क्या है? HCl के अंदर H पॉजिटिव, Cl कैसा है? नेगेटिव। तो ऋणात्मक को कहां जोड़ दो? अरे जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो? ज्यादा हो। सबने बताया था ना कि पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव। लेकिन अरे ये उत्पाद कैसा है? अरे ये गलत है भैया ना। कैसा है? गलत है। क्यों गलत है? अरे ये पगले हो, ये देखो, अरे यहाँ पे कौन है? HCl है, जबकि वहां कौन है? HBr। और अपन ने क्या लिखा था देखना, HF HCl HBr, और अरे HI में से केवल कौन है? अरे HBr ही क्या दिखाता है? पेरोक्साइड प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब आप HF HCl और HI के साथ पेरोक्साइड लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पेरोक्साइड प्रभाव दर्शाते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पेरोक्साइड प्रभाव नहीं लगेगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ योग नहीं होगा। कौन सा योग होगा? अरे मार्कोनिकॉफ योग होगा। क्यों? यहाँ पे कौन है? अरे ये HCl है यहाँ। अरे कौन है? ये HCl है। तो गलती हो जाएगी है ना। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, नीट जेईई वगैरह में भी है ना। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है? पेरोक्साइड प्रभाव। तो पहला ही ऑप्शन यही देगा जो गलत हो जाएगा ना। घर आके सोचेंगे कि अरे HCl तो पेरोक्साइड प्रभाव दिखाता नहीं है, सर ने तो कहा था ना। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ भी मार्कोनिकॉफ योग ही होगा। और मार्कोनिकॉफ योग जब होगा तो कैसे होगा? अरे ऐसे होगा कि इस पे तो जुड़ेगा Cl और इस पे जुड़ेगा H। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए मैं इसमें लिख देता हूं ना किसमें कौन सा नियम लगा ना। वैसे तो आपको आता है ना, ये लीजिए। ठीक है, अपने पास जगह नहीं, चलो मैं इसका नाम तो मिटा देता हूं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नाम तो आपको देने आते हैं ना, ऐसी कोई विशेष बात
नहीं है। देखिए हाँ जी, यहां कौन सा नियम लगा? अरे इसमें लगा ना MKR। MKR का मतलब समझ लो ना, मार्कोनिकॉव रूल्स। इसमें क्या लगा? एंटी MKR, एंटी MKR, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और इसमें भी कौन सा लगा? अरे इसमें MKR लगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये, अरे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है हमेशा ना कि HCl HI HF के साथ पेरोक्साइड मत लिख दे तो भी मार्कोनिकॉव नियम से ही क्या होगा? योग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला, नीचे वाला, ऊपर वाले को कोई कर देगा ना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, मैंने स्टार पॉइंट लगा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया ना, ठीक है ना। तो ये हमारा पेरोक्साइड प्रभाव खत्म होता है ना। इसकी मैकेनिज्म 11वीं क्लास में थी है ना, अब हमारे मैकेनिज्म इसकी है नहीं है ना, ठीक है। तो 11वीं का जो बैच अपन ने स्टार्ट कर रखा है उसमें पढ़ा लेंगे ना। आपको अगर पढ़ना है कभी तो एग्जाम हो जाए आपकी ना 12th क्लास की मार्च में, उसके बाद पढ़ लेना आराम से ना, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद देखिए आप ना, अब तक हमने दो विधियां पढ़ ली है ना, एल्कीन से एल्कीन से। अब देखिए तीसरी विधि की तरफ ना मूव करते हैं अपन। और तीसरी बनाने की विधि क्या है? आज बनाने की विधियां हैं उनको कंप्लीट कर देते हैं अपन ना। फिर कल भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे हेलो एल्केन की, फिर रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हेलो एल्केन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक वही हेलो एरिन आ जाएगा, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। अभी हेलो एल्केन में दिया, ऐसे सारे ही चैप्टर ऑर्गेनिक में ऐसे ही चलते हैं ना, पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद क्या आता है उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसको बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद उसके भौतिक गुणधर्म, और सबसे अंत में रासायनिक गुणधर्म। सारे ही टॉपिक ऐसे चलेंगे ना, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स। उसी में एक टॉपिक और आएगा डाइएजोनियम सॉल्ट है ना, लवण। और ये तो चल ही रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन। और एक आएगा आपके जैव अणु है ना, बायो मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ना, एमिन्स वगैरह है ना, विटामिन्स वगैरह, ये सारे पढ़े जाएंगे ना। जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो ना, किसका चैप्टर बच्चों? बायोलॉजी का ना। हाँ जी, देखिए अब तीसरी विधि है आपकी अल्कोहल से है ना, ये लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए तीसरी विधि है अपने एल्कोहल से ना, एल्कोहल से क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। वही देखिए, एल्कोहल से ना, हाँ जी, तीसरी विधि क्या है? एल्कोहल से। देखिए एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, इसके अंदर भी 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन ना। पहली है आपकी HX के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? HX के साथ अभिक्रिया। अब HX जब भी आएगा, HX का मतलब HCl, HBr, HI लेंगे ना, HF को नहीं लेंगे ना। देखिए क्या होगा, एल्कोहल की अभिक्रिया ना, ये लीजिए, एल्कोहल का मतलब होता है ROH,
इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, HX से। देखिए क्या होगा, HX से करवाएंगे तो देखिए इधर से तो H जाएगा, इधर से तो OH, और इधर से क्या जाएगा आपका H। क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, और क्या बनेगा RX प्लस H2O बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, HX से करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, अरे एल्किल हैलाइड बनता है ना। ये हमारा क्या है, अल्कोहल। ये लीजिए मैं इसको नोट कर देता हूं एक बार। ये अल्कोहल, ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड, और हमारा टारगेट क्या है, अरे हमारा टारगेट बच्चों ना एल्किल हैलाइड बनाने का ही है ना। हमारा टारगेट क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने का ही है ना। अब इसमें दो चीजें देख लेते हैं अपन ना। एक तो इस अभिक्रिया में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की क्रियाशीलता क्या रहेगी ना, और एक इसमें देख लेते हैं अपन रिएक्टिविटी ऑफ HX। तो HX की रिएक्टिविटी तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया ना। अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखो, अभी अल्कोहल पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे इसको ना। अल्कोहल की रिएक्टिविटी है ना, अरे जब भी अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, तो फिर अल्कोहल की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है ना, वो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री, फिर सबसे कम क्या होगा 1 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। कब, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, और जब भी अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो फिर अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है ना, अरे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों, OH बॉन्ड टूटता है, तो OH बॉन्ड टूटेगा तो H+ फ्री होगा ना, और H+ फ्री होगा तो इसका मतलब हमको पता है, अरे 1 डिग्री अल्कोहल है, वो H+ आसानी से फ्री करेगा, उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा थी है ना। पीछे पढ़ के आ रहे हैं सब कुछ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा है ना, अम्लीय था, फिर 2, फिर 3, तो वहां अम्लीय सामर्थ्य के आधार पर देखते हैं। और जब CO बॉन्ड टूटता है, तो CO बॉन्ड जब भी टूटेगा, CO का मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, किसमें, अल्कोहल में, तो इससे मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है ना। तो इसका मतलब जैसे अल्कोहल से मध्यवर्ती कार्बन आयन ज्यादा स्थायी बनेगा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, जिससे कम स्थायी बनेगा उसकी क्रियाशीलता कम। पहले से पढ़ रखा है तो अपन ने कि जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, और उसी से क्या बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। अरे बनता है या नहीं बताओ, बनता है ना। तो इसका मतलब यहां कौन सा बॉन्ड टूटा है, अरे R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना, और मैंने क्या कहा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, 3 to 1। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा है, 1 डिग्री। तो आपको जब भी अल्कोहल दे दे HX के साथ अभिक्रिया करवाया ना, तो हमको पता है 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील, और 1 डिग्री क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील। HX की क्रियाशीलता, HX में तो मैंने बताई रखा है आपको ना, HI, उसके बाद क्या होगा आपका HBr, और सबसे कम कौन होगा आपका HI। उसका कारण, सॉरी HI, HCl, सॉरी HCl है ना, HI तो लिख दिया ना, HI सबसे ज्यादा और HCl सबसे कम। ये लीजिए, ये HCl हो गया आपका ना, HI, HBr, HCl, HI, HBr और HCl। इसका कारण तो क्या था, साइज, बंद लंबाई में, HI बंद की बंद लंबाई ज्यादा है, बंद कैसा कमजोर, आसानी से टूट जाएगा, तो क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी ना। ये लीजिए, तो मैंने ये लिख दिया आपको ना। अब इसका मतलब अपन HI ले सकते हैं, HBr, HCl, कुछ भी ले सकते हैं ना। देखिए अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैंने ये ले लिया ना CH3 CH2OH, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी मैंने, HCl से करवा दी। और देखिए HCl से जब भी करवाएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, अरे निर्जल ZnCl2 लेना पड़ेगा ना। कौन सा, निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड। और ये HCl जो है ना, अरे ये कंसंट्रेट HCl है ना। कौन सा HCl है ये, कंसंट्रेट सांद्र। देखो एक तो होता है सांद्र, एक होता है तनु। सांद्र का मतलब, अरे गाढ़ा अपनी भाषा में कहें तो ना, तनु का मतलब पतला। इसका मतलब विलय की मात्रा ज्यादा हुआ ना, तब तो कैसा होगा वो सांद्र, और विलय की मात्रा कैसी हो, कम, तो कैसा हो जाएगा, तनु। अरे मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने क्या कर लिया, अरे 10 ग्राम चीनी मिला दी, विलयन कैसा हो गया, तनु। और मान लो अरे 1 लीटर पानी लिया, 500 ग्राम चीनी मिला दी, तो विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र। तो तनु और सांद्र, तनु के लिए अपन डाइल्यूट लिखा करेंगे शॉर्ट में, है ना, DIL, दिल, है ना, हाँ दिल नहीं, डाइल्यूट है ना। और सांद्र के लिए कंसंट्रेट, है ना, तो शॉर्ट में लिख देंगे कंसंट्रेट को CONC,
ठीक है ना। या कई बार मैं सी लिख दूंगा, सी का मतलब समझ जाना कंसंट्रेट। देखिए क्या होगा, वही इधर से OH, इधर से कौन जाएगा H। देख लो एल्कोहल का OH और जो ये एसिड है ना, अरे ये HF HCl HBr HI ये क्या है, एसिड है ना, हेलोजन के एसिड है यार, FCl Br I क्या है, हेलोजन, तो उनके एसिड है, तो इनको हेलो एसिड भी बोल देते हैं ना, या हेलोजन अम्ल भी बोल देते हैं ना, एक ही बात है। तो क्या हुआ, एल्कोहल का OH, एसिड का H गया, क्या बना देखना, अरे ये बना बच्चों CH3 CH2 और आगे क्या हो जाएगा Cl, और साथ में क्या है H2 बन गया। इस अभिक्रिया का नाम देखो ना, चाहो तो इस अभिक्रिया का नाम है, इसको बोलते हैं ग्रॉब, अरे ग्रॉब साइंटिस्ट का नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है ग्रॉब प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, ग्रॉब प्रक्रम या ग्रॉब विधि, कोई सी भी कह दो ना, एक ही बात है। कब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में किससे करवाते हैं, कंसंट्रेट HCl से, तो बनता क्या है, अरे एल्किल क्लोराइड बनता ना, ये क्या हो गया आपका एथिल, और ये Cl है तो इसका नाम हो गया क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये क्या था आपका एथेनॉल, ठीक है ना। वैसे इस अभिक्रिया में ना, ये लो मैं हीटिंग साइन और लगा देता हूं यहां, वैसे तो ये है ना, अरे 1 डिग्री एल्कोहल है या ना, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अरे इसका पूरे का नाम क्या है, निर्जल ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का जो मिश्रण है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग किसमें करते हैं अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करने के लिए। तो 3 डिग्री एल्कोहल फास्टली अभिक्रिया देता है, 2 डिग्री है ना थोड़ा सा देर बाद देता है ना, 2-4-5 मिनट बाद है ना, और 1 डिग्री एल्कोहल कमरे के सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब उसको थोड़ा सा ना हीट करना पड़ेगा अपन को ना, तब जाके क्या करेगा वो अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। मैंने हीटिंग साइन लगा दिया यहाँ, तो क्या कहेंगे अपन, ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं नोट डाल के ना, कि निर्जल ZnCl2, ये कई बार ZnCl2 नहीं लिखी, Zn लिख दे तब भी एक ही बात है ना, ठीक है ना। तो निर्जल ZnCl2 या फिर Zn व कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब सांद्र, तो सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कौन सा अभिकर्मक बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है, जिसका उपयोग, अभी हम एल्कोहल पढ़ने वाले हैं, आ गया ना, अगला चैप्टर एल्कोहल का ही आएगा, जिसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करने के लिए किया जाता है। हाँ जी ये लीजिए, तो निर्जल ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक, और इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करने के लिए ना। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि ल्यूकास है ना, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन करने के लिए ना, विभेदन ना डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा अभिकर्मक काम में लेते हैं। अब 3-4 अभिकर्मक लिख देगा कोई सा भी है ना, तो कौन सा अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक। कर सकते हैं आप, एक बार आप नोट डाउन कीजिए इसको ना, मैंने HCl के साथ अभिक्रिया करवा दी, अभी HBr और HI ले रहे हैं ना, उसके साथ क्या होगा देखिए, उतार लिया आपने, हाँ जी देखिए इसको ना इरेज करता हूं, हाँ जी बच्चों देखिए,
हाँ जी, हाँ जी, देखो HBr के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए वही अपन एल्कोहल ले लेते हैं ROH और HBr के साथ क्या करवा दो इसकी अभिक्रिया। लेकिन जब HBr से अभिक्रिया करवाते हैं ना तो साथ में क्या लेते हैं अपन, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं ना, क्या लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। अब देखिए आप, तो यहां से क्या होगा, वही एल्कोहल का तो OH जाएगा और एसिड का क्या जाएगा H, तो बनेगा क्या RBr, क्या बनेगा RBr, एल्किल ब्रोमाइड, और साथ में क्या होगा H2O बाहर हो जाएगा ना। अब ये H2O को कौन, अरे कंसंट्रेट H2SO4 है ना, इस H2O को अवशोषित कर लेगा ना। ऐसे निर्जल लेड Cl2 भी क्या करता है, जो अभिक्रिया में जल बना था ना उसको अवशोषित कर लेता है, तो क्या होगा, अरे इसको पी जाएगा तो इधर कंसंट्रेशन घट जाएगी ना, और इधर कंसंट्रेशन घटेगी तो लासा तेली के नियम से ना, अरे लासा तेली का नियम चलता है क्या ना, कि अगर उत्पाद की तरफ कंसंट्रेशन घटा दिया आपने तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी ना, और अगर अभिकारक की तरफ घटा दी तो पश्चिम दिशा में चली जाएगी। अभिकारक की तरफ बढ़ाओगे तो फिर अग्र दिशा में, उत्पाद की तरफ बढ़ाओगे तो पश्चिम दिशा में। तो आप तो एक याद रखो ना, अभिकारक की तरफ बढ़ा दिया अग्र दिशा में, ठीक है ना, तो फिर उत्पाद की तरफ बढ़ाओगे तो क्या होगा, पश्चिम दिशा में। अब घटाओगे तो उल्टा काम हो जाएगा, उत्पाद की तरफ घटाओगे तो अग्र दिशा में चली जाएगी। तो हमको तो अग्र दिशा में भेजने है, क्यों, हमारा टारगेट क्या है, अरे एल्किल हैलाइड बनाने का। तो एल्किल हैलाइड कब बनेगा ज्यादा, जो अभिक्रिया आगे की तरफ चले, इसलिए अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया ना। वो क्या करेगा, इस अभिक्रिया में बनने वाले जल को अरे पी जाएगा, अवशोषित कर लेगा, तो उत्पाद की तरफ कंसंट्रेशन घट जाएगी, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरे एल्कोहल HBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनाएगा बच्चों, एल्किल ब्रोमाइड। वैसे हम इसको ये जो HBr है ना, ये 48% लेते हैं ना, कितना 48%, ठीक है ना। अब देखिए एक अभिक्रिया और लेता हूं मैं, ROH और वही HI, लेकिन HI के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो यहां हम क्या लेते हैं, इसके साथ में लेते हैं ना H3PO4 लेते हैं ना, क्या लेते हैं 95% H3PO4, H3PO4 को बोलते हैं अपन ना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ना, कौन सा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। देखिए वही क्या होगा, एल्कोहल का तो OH जाएगा और एसिड का क्या जाएगा H, क्या बनेगा RI, और साथ में क्या बनेगा H2, ठीक है ना। ये याद रखना है, HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4, HI के साथ H3PO4 और HCl के साथ निर्जल लेड Cl2 की प्रेजेंस लेते हैं ना, और बनता क्या है, वहां HCl से एल्किल क्लोराइड, HBr से एल्किल ब्रोमाइड और HI से एल्किल आयोडाइड। अब देखिए क्वेश्चंस पूछा था ना 2016 में ना, कैसे पूछा देखिए, उसने ऐसा लिख दिया ना कि भाई एक ये एल्कोहल NCERT में डायरेक्ट लिख रखा है ये ना, और एक NaBr ले लिया, और साथ में इसने क्या ले लिया, अरे H2SO4 ले लिया, और इसने ये पूछ लिया कि बताओ क्या बनेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने ना, क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा, देखिए एल्कोहल तो है, पर अब की बार HBr बना बनाया नहीं दिया इसने, अरे HBr बना बनाया नहीं दिया, तो कैसा दे दिया हमको HBr, अरे बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, अरे इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा, अरे इन दोनों की अभिक्रिया से बच्चों HBr बनेगा, क्या बनेगा HBr, यानी NaBr और H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे पहले HBr। कैसे बना देखो, अरे ऐसे बना देखिए NaBr, अरे Na+Br- और देखिए अरे H2SO4 है ना, ऐसे टूटता है H++HSO4-। कोई सोच रहा है कि सर ये तो 2H+SO4-2 ऐसे टूटता है ना,
अरे पहले ये एक H देता है ना, H प्लस, फिर HSO4 माइनस, फिर HSO4 माइनस से फिर दूसरा H निकलता है ना, तो फिर H प्लस और SO4 माइनस 2। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये आपका H प्लस और ये Br माइनस, इसने मिलके तो क्या बना दिया, अरे HBr बना दिया ना, और बचा क्या Na प्लस HSO4 माइनस, तो इसका क्या बना जाएगा NaHSO4। अब अभिक्रिया किसके बीच होगी, अरे अभिक्रिया तो इनके बीच होगी। अब अरे इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये बन गया और एक ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले NaBr और H2SO4 मिलके क्या बना रहे हैं, एक तो HBr और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अरे ये NaHSO4। तो इसका मतलब इन दोनों की अभिक्रिया से एक तो ये बना और एक ये बना। तो अभिक्रिया कौन करेगा, HBr। कैसे करेगा, एल्कोहल का OH और एसिड का क्या जाएगा H, भेजो क्या बनेगा R, वो तो R OH गया, इधर से H और बचा क्या Br, तो R Br और एक क्या बना दे, एक देखिए आप OH और H, ये H2 और एक क्या बना Na प्लस और HSO4 माइनस मिलके क्या बनाएगा बच्चों, NaHSO4। क्या बनाएगा NaHSO4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाए। तो हमको तो मुख्य उत्पाद बनाना था ना, तो मुख्य उत्पाद हमारा ये है, अरे ये हमारा कैसा बच्चों मुख्य उत्पाद। वो साइड वालों को आप बनाओ तो बनाओ, आपकी इच्छा, नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमको केमिस्ट्री में किसकी बात करनी होती है, मुख्य उत्पाद की बात करनी होती है ना, कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। आपने मुख्य उत्पाद नहीं बनाया, इधर वाले बना दिए, 0 नंबर है ना। क्यों, अरे जिसको बनाना था वो ही नहीं बनाया आपने, आपने तो दूसरे बना दिया ना, तो फिर क्या नंबर मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे ना। आपको जो है ना मुख्य उत्पाद बनाने के वही बनाना है, तो ये बनाना जरूरी है, उनका बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको याद है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको याद रखनी है। ये कब आई थी, अरे ये वाली रिएक्शन 2016 में आई थी ना, ये लीजिए कब आई थी, ये 2016, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन से लिख रखा है आपके ना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है ना, उस क्वेश्चन की बात करते हैं ना अपन। एक बार इसको ना आप नोट डाउन किया, एक बार जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां ना, देखिए इधर ही लिख देता हूं मैं ना क्वेश्चन, ये लीजिए आ जाएगा इसमें ना। देख क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल व, जैसे देखिए अपन ने NaBr लिया ना, अरे NaBr, इस NaBr की तरह अपन NaI ले सकते हैं या KI ले सकते हैं ना, तो आपके बॉक्स में ले रखा है KI। तो एल्कोहल व KI की अभिक्रिया में एल्कोहल व KI की अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन से लिख रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अरे ये सवाल तो हो गया एल्कोहल और बस वहां KI लिख दिया, KI की जगह NaI लिख सकते हैं अपन ना। तो NaBr के साथ तो मैं H2SO4 ले रहा हूं कंसंट्रेट, पर इसकी जगह मैं NaI ले लेता या KI ले लेता, तो उसके साथ में कंसंट्रेट H2SO4 नहीं ले सकता ना मैं। उसका कारण क्या है, देखिए अच्छा सवाल है ना, अरे ये सवाल अच्छा सवाल भी है ना, अच्छा सवाल है कि एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि NaBr ले रखा है तो उसके साथ में हमने H2SO4 ले रखा है, इसमें क्यों नहीं ले सकते। तो उसका कारण क्या है, तो H2SO4 जो है ना, अरे एक प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है ना, किसका काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक, और एक ये निर्जलीकारक का काम भी करता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अरे जल भी निकाल देता है। ये दो काम करता है, निर्जलीकारक और प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। तो क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए हमको क्या चाहिए KI, ठीक है ना, और अगर हमने क्या ले लिया, अरे H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया बच्चों H2SO4, तो देखिए क्या होगा, अरे ये होगा, देखिए ये KI और ये H2SO4, तो इसकी तरह क्या बनेगा, एक तो HI बनेगा, अरे एक तो क्या बनेगा HI, तो देखिए बनाइए अब, एक तो बन जाएगा HI,
ये बन गया HBr ऐसे। तो HBr की जगह क्या आ जाएगा HI, अरे NaI या KI होगा तो क्या होगा, इधर से तो I आएगा, इधर से H तो HI बन गया ना, और साथ में क्या बनेगा Na था तो NaHSO4, और K है तो क्या बन जाएगा KHSO4। ये लीजिए, इसको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, NaHSO4 को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। अब क्या होगा HI जो बना हुआ है ना, तो जैसे यहाँ HI बनता तो HI क्या करता, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर लेता, उधर से OH इधर से H, और बन क्या जाता, अरे RBr की जगह RI बन जाता। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, H2SO4 कैसा है, अरे प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए ये अभिक्रिया में बनने वाला जो HI है ना, अरे HI, अरे अभिक्रिया में बनने वाला जो HI है इसको क्या कर देता है ये, अरे I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, HI को किसमें I2 में ऑक्सीकृत कर देता है ये, जबकि ये Br को Br2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाता ना। अरे यहां से क्या मिलेगा H प्लस Br माइनस, तो Br माइनस को Br2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, जबकि यहां क्या मिल रहा है H प्लस I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है ना। अरे I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है कौन, H2SO4, जबकि Br माइनस को Br2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो क्या हो जाएगा यहां से, अरे हमको ये मिल जाएगा I2 प्लस, देखिए 2H2 प्लस SO2। कैसे देखो, अरे 2I है तो I2, 2H और 2H 4H, और इधर से 2O ले लेगा 2H2, और ये क्या बचा SO4 का SO2 बच गया। तो इसने क्या कर दिया, अरे ये HI को कन्वर्ट कर दिया किसमें I2 में, यानी इसका ऑक्सीकरण कर दिया। क्यों, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, Br माइनस का Br2 में ऑक्सीकरण नहीं कर पाता, लेकिन I माइनस का I2 में क्या कर देगा, ये ऑक्सीकरण कर देगा। अब हमको तो चाहिए क्या था, अरे HI चाहिए था, HI होता तो RI बन जाता, पर वो HI तो कन्वर्ट हो गया किसमें, I2 में। अरे HI तो किसमें कन्वर्ट हो गया, I2 में, तो अभिक्रिया करने वाला बचा ही नहीं ना। तो इसलिए हम क्या नहीं लेते हैं, अरे H2SO4 नहीं लेते हैं। कारण क्या है उसका, कि एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में यदि H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना, जो अभिक्रिया में बने हुए HI को I2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत है। इसलिए एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में ना, अरे HI का I2 में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, है ना, कि ऑक्सीकरण नहीं हो, इसलिए हम प्रबल, है ना, ये एसिड नहीं लेते, प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेते। इसलिए हमने क्या ले लिया उसकी जगह, अरे H3PO4 ले लिया। क्या ले लिया, H3PO4। और H3PO4 कैसा है, अरे ये वीक एसिड है ना, मतलब वीक एसिड तो है ये, सॉरी वीक एसिड नहीं, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ना, अरे दुर्बल ऑक्सीकारक का काम करेगा। इसलिए ये HI यानी I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा कौन, H3PO4, लेकिन H2SO4 कर देगा। तो क्या लिखेंगे अपन रीजन इसका, कि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना, ऑक्सीकारक होता है, अतः यह HI को, और HI में से किसको, I माइनस को ना, H प्लस I माइनस, HI को I2 का मतलब आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल व KI की अभिक्रिया में, KI को पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, KI की अभिक्रिया में HI का I2 में ऑक्सीकरण नहीं हुआ ना, यानी ऑक्सीकरण रोकने के लिए H2SO4 के स्थान पर H3PO4 का उपयोग करते हैं ना, H3PO4 का उपयोग करते हैं, यानी एल्कोहल व KI की अभिक्रिया में कंसंट्रेट H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते, या फिर कंसंट्रेट H2SO4 के स्थान पर H3PO4 का उपयोग करते हैं ना।
तो उसका कारण क्या है कि HI का I2 में ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से अपन, इसकी देखो मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं ना, इसकी अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हैं अपन ROH प्लस KI, लेकिन साथ में क्या लेना पड़ेगा अपन को, H3PO4। अरे H3PO4, तो इससे क्या होगा, अरे इससे बन जाएगा आपके RI, क्या बन जाएगा बच्चों, RI, और एक क्या बनेगा आपके H2, और एक बन जाएगा KH2PO4। देख लीजिए कैसे, अरे इधर से इन दोनों की अभिक्रिया से क्या मिलेगा हमको, अरे इन दोनों की अभिक्रिया से, ये दोनों जो अभिक्रिया करते हैं ना, इससे हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको मिलने वाला है KH2PO4, कैसे, K 2H है ना, अरे एक H चला गया, एक तो क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा ना, एक तो HI बन जाएगा, देखो अरे एक H और एक I HI, और क्या बचा KH2PO4, यही तो बनाया मैंने। अब बस HI में से क्या होगा, अरे एल्कोहल का तो OH जाएगा, और HI में से ये H चला जाएगा, तो क्या बना, R और I, तो RI, ये H2 और ये KH2PO4, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोजन, ये लो, ये पोटेशियम, ये हाइड्रोजन, और PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट, तो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है ना। और इसका नाम और लिख देता हूं मैं, तो ये लो, इसका नाम है ना ऑर्थो फॉस्फोरिक, क्या नाम बच्चों इसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अच्छा सवाल है, मैंने लिख दिया आपको ना सब कुछ। ऐसा पूछ ले एल्कोहल में KI की अभिक्रिया में कंसंट्रेट H2SO4 के स्थान पर H3PO4 का उपयोग करते हैं, तो भी यही काम करना है, या कंसंट्रेट H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते, तो भी ये काम करना है, कहां तक, यहां तक, ठीक है ना। और अगर ऐसे दे दे H3PO4 का उपयोग क्यों करते हैं, तो ऐसे करते हैं, और ये मैंने अभिक्रिया लिख दी आपके लिए ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए आगे, अगली अभिक्रिया देखिए आप, हाँ जी, अगली अभिक्रिया देखिए, मैंने ना इस पर आधारित सारे क्वेश्चंस करवा दिए आपको ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, अब देखिए आप आगे, सेकंड अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे अपन ना, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी, एल्कोहल की अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ। हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, हाँ जी, देखिए अब अगली अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड के साथ में, सेकंड वाली। फर्स्ट HX के साथ थी, सेकंड है थायोनिल क्लोराइड के साथ, और थायोनिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया है ना, अरे इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, डार्जन अभिक्रिया, ये लीजिए डार्जन अभिक्रिया। हाँ पिक्चर देखी होगी ना आपने, वंडर द टार्जन ना, हाँ ये डार्जन है, वो टार्जन था ना। हाँ ये लो, देखिए इसमें क्या करते हैं अपन,
कि अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं भैया ना। किससे? थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 है ना। क्या होता है बच्चों? SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन एक क्षार है भैया ना। पेरिडीन क्या है? एक क्षार। उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो उससे बनता क्या है अपन को? एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? डार्जन अभिक्रिया। तो देखिए मैं लिखता हूं इसकी एक बार ना हिंदी लिखता हूं मैं ना कि अल्कोहल की अभिक्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्किल क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों? डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन। देखिए रिएक्शन लिखता हूं ROH। ये तो मैंने कहीं रखा आपको R से कहीं रिएक्शन लिख रखी है, इसका मतलब जनरल रिएक्शन है ना। आप चाहो तो R की जगह मैथिल एथिल है ना, दो छोटे ग्रुप ले लिया करो ना, एक बार मैथिल एक बार एथिल, तो दो एग्जांपल हो जाएंगे आपके ना। तो देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन? SOCl2 से। किससे? SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन को PY लिखते हैं ना शॉर्ट में। क्या लिखते हैं? पेरिडीन को PY। देखिए इसका नाम क्या है आपके? SOCl2 का नाम है आपके थायोनिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? थायोनिल क्लोराइड। क्या होगा? देखिए ये R और इधर से देखो एक Cl, तो ये तो बन जाएगा आपके RCl प्लस देखिए एक H है और एक Cl, तो एक बनेगा आपके HCl, और देखो SO और एक O, तो ये क्या बनेगा? SO2। देखिए ये भी क्या है? गैस, और ये भी क्या है आपका? गैस। गैस है तो आसानी से क्या होंगे? अरे गर्म करने पे उड़ जाएंगे भाई दोनों ना। क्या होंगे? उड़ जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? अरे प्योर यानी शुद्ध एल्किल क्लोराइड मिलेगा। अरे इस अभिक्रिया में हमको क्या मिलेगा? प्योर एल्किल क्लोराइड। देखिए मुझे थोड़ा सा ना अरे मिला के लिखने की आदत है भैया ना। ये लीजिए, हाँ मैं फिर भी है ना कम लिखने की कोशिश करता हूं ना। CHLORIDE। तो इस अभिक्रिया में हमको क्या मिल रहा है? प्योर एल्किल क्लोराइड। क्या मिल रहा है? प्योर एल्किल क्लोराइड। तो क्या कहेंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? एल्किल क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है? SO2 और HCl। ये सह उत्पाद है ना। अरे ये कौन सी उत्पाद है बच्चों? सह उत्पाद। अरे मुख्य उत्पाद तो ये है ना। सह उत्पाद का मतलब अरे अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ साथ बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? सह उत्पाद। अरे जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ में उनके मित्र वगैरह ना, फ्रेंड इधर उधर के लोग होते हैं ना, रिश्तेदार वगैरह, वो क्या है? अरे सह उत्पाद ही वो ना। कौन से उत्पाद हैं? सह उत्पाद। अब देखिए इस अभिक्रिया में बनने वाले दोनों सह उत्पाद कैसे हैं? गैसीय, इसलिए आसानी से क्या हो जाते हैं? अरे फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं ना। इसलिए इस अभिक्रिया से हम क्या कर सकते हैं? अरे प्योर एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे अपन? यह अभिक्रिया शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की
उत्तम विधि, उत्तम विधि है, क्योंकि इस अभिक्रिया में, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाले दोनों सह उत्पाद, दोनों सह उत्पाद गैसीय होते हैं, अतः आसानी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, आसानी से मुक्त हो जाते हैं। ये लीजिए, अब ऐसा कोई सोच रहा है कि सर क्या, जैसे आपने प्योर एल्किल क्लोराइड बनाया ना, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ SOCl2 की जगह SOBr2 ले लेते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, अरे ब्रोमीन आ गया तो थायोनिल ब्रोमाइड, और अगर आई ले लिया तो थायोनिल आयोडाइड हो जाएगा ना, SOI2। तो अगर थायोनिल ब्रोमाइड लेंगे तो उससे प्योर एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा ना, अगर थायोनिल आयोडाइड लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, अरे प्योर थायोनिल वो एल्किल आयोडाइड। लेकिन इससे हम बना नहीं सकते ना ब्रोमाइड को और आयोडाइड को, कारण क्या है, SOBr2 होता है ना, अरे वो बहुत कम स्थायी होता है ना, या कह दो अस्थायी होता है ना। अब अस्थायी, अरे खुद उस फॉर्म में मिल ही नहीं रहा ना, अस्थायी है, तो फिर क्या होगा, अरे वो बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। SOI2, हाँ SOI2 की तो और भी गजब कहानी है ना, अरे SOI2 तो इस दुनिया में मिलता ही नहीं है ना, अब मिलता ही नहीं है, अरे तो लाओगे कहां से अभिक्रिया करवाने के लिए ना। SOBr2 तो कम से कम मिल तो रहा है ना, पर हाँ उस फॉर्म में है ना, बहुत कम स्टेबल है वो ना, लीस्ट स्टेबल, इसलिए ना SOBr2 से भी अपन क्या एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते। SOI2 अज्ञात है, अभी खोजा ही नहीं गया, आप चाहे तो खोज सकते हैं ना। अरे एक अभिक्रिया अगर हम SOCl2 से करवाइए, डार्जन हो गया, अगर तुमने खोज दिया SOI2 तो तुम्हारा नाम छप जाएगा किताब में। अब जो नाम छपवाना चाहे वो ये काम कर सकता है ना, ठीक है। देखिए तो क्या कहेंगे अपन यहां से कि इस अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड थायोनिल ब्रोमाइड का मतलब SOBr2 अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई। जबकि थायोनिल आयोडाइड, थायोनिल आयोडाइड SOI2 अज्ञात है ना। ये लीजिए, इसलिए इस अभिक्रिया से हम क्या नहीं बना सकते हैं, अरे एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। एक चीज देखिए, ये जो अभिक्रिया है ना, अरे ये SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है भैया ना। कौन सी अभिक्रिया का, SN2 अभिक्रिया का ना। SN2 होती क्या है, अभी पढ़ने वाले आ गया ना, रासायनिक गुणधर्म आएंगे तो SN1 SN2 है। एक देखिए पिरीडीन, ये पिरीडीन है ना, अरे इस पिरीडीन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा C5H5N पिरीडीन। इसकी बात करेंगे आगे ना, अरे लिगेंड के अंदर काम आएगा, एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लिगेंड बोलेंगे इसको ना, पिरीडीन लिगेंड, तब बात करूंगा मैं। शॉर्ट में सिंबल PY या इसको ना ऐसे लिखें तो C5H5N इसका सूत्र है ना, या इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर ऐसी है इसकी है ना, अरे जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसी बेंजीन की ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, बेंजीन की जैसी ही स्ट्रक्चर है, बस फर्क क्या है, अरे बेंजीन में C6H6 होते हैं, बस वहां से एक H को हटा, सॉरी एक कार्बन को हटा के अपन ने क्या लगा दिया, एक नाइट्रोजन। एक मिनट देखिए, मैं इसको थोड़ा सही करता हूं ना, हाँ थोड़ा ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा ना। देखिए हाँ जी, यहां कौन है, नाइट्रोजन,
ये लीजिए। तो स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बना सकते हैं अपन, या इसका सूत्र लिखो तो C5H5N, ठीक है ना। अभी तो शॉर्ट में आप हिंदी में लिखोगे pyridine तो भी एक ही बात है ना। तो आपको एल्कोहल दे, थायोनाइल क्लोराइड और pyridine दे और पूछ ले बनेगा क्या मुख्य उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद ये बनेगा प्योर एल्किल क्लोराइड, ठीक है। दो अभिक्रियाएं हो गई है ना। तीसरी अभिक्रिया देखो इसमें ना एल्कोहल के साथ, तीसरी अभिक्रिया देखिए आप ना। आज थोड़ा क्लास बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा एक बार आप नोट डाउन कीजिए, कर लिया होगा आपने ना। ये लीजिए, लेकिन आज बनाने की विधियों को खत्म करते हैं ना। हाँ जी, देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह करवा दिए आपको ना। हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए आप तीसरी अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया ना। किसके साथ बच्चों? फास्फोरस हैलाइडों के साथ ना। अब फास्फोरस के हैलाइड क्या है? अरे फास्फोरस की अभिक्रिया हैलोजन से करवा दो ना, किसी भी तत्व की हैलोजन से अभिक्रिया करवाते हैं ना तो हैलाइड बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ऐसे नाइट्रोजन से नाइट्राइड है ना, कार्बन से कार्बाइड, तो हैलोजन से हैलाइड है ना। अब फास्फोरस की अभिक्रिया करवा रहे हैं हैलोजन से, इसलिए नाम क्या हो गया? फास्फोरस के हैलाइड। देखिए आप एक बार, हाँ जी ये लीजिए। तो तीसरी अभिक्रिया क्या है हमारी? फास्फोरस हैलाइडों से। अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? फास्फोरस हैलाइडों से, है ना। फास्फोरस हैलाइडों से। देखिए फास्फोरस के हैलाइड है ना, फास्फोरस की हैलोजन से अभिक्रिया करवाते हैं, फास्फोरस के हैलाइड बनते हैं ना। अब हैलाइड एक तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं ना, 3 हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, एक पेंटा हैलाइड 5 हैलोजन के साथ। पेंटा हैलाइड में एक ही एग्जांपल लेंगे पर PCl5 है ना, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और ट्राई वाले में तो ना PCl3 PBr3 PI3 तीनों ही ले लेंगे ना। देखिए एक बार आप, ये अल्कोहल ROH, और इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा रहा हूं? PCl5 से करवा देता हूं ना। किससे? PCl5 से, ये लीजिए। और एक बार मैं अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा देता हूं? ये लीजिए PCl3 से। तो PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अरे 5 के लिए पेंटा शब्द काम में लेते हैं केमिस्ट्री में ना, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। देखिए क्या होगा, ये PCl5 से जब भी अभिक्रिया होती है ना, ध्यान रखें आप ना, तो PCl5 ऐसे टूटता है ना। अरे PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2 में, ऐसे टूटता है। देखिए PCl5 ऐसे टूटता है ना PCl3 और Cl2 में। तो देखो PCl3 इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना देगा? अरे POCl3 बना देगा। क्या बना देगा? POCl3। और देखिए एक H और ये Cl2 बच गया ना, तो एक H और एक Cl, HCl। और क्या बचा? एक R और एक Cl, ये लो, तो RCl। इसका मतलब फास्फोरस के हैलाइडों से अभिक्रिया करवाते हैं ना, तब भी क्या बनता है? अरे एल्किल हैलाइड है ना। अब हैलाइड में PCl5 इसलिए क्लोराइड हो गया है ना, ये लीजिए। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया होती है ना, किसके साथ? PCl5 के साथ अल्कोहल की, तो ये बनेगा ना, अरे POCl3 बनेगा ना। इसका नाम है POCl3 का नाम है फास्फोरस का नाम बच्चों फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम क्या है?
फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए आगे PCl3 से अभिक्रिया होगी तो इससे क्या बनेगा, देखो इससे बनेगा तो वही है ना क्या, अरे एक तो बनेगा R और Cl और एक क्या बनेगा H3PO3। जैसे वहां ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था H3PO4, ये क्या है फॉस्फोरस एसिड है भैया ना, H3PO3 का नाम क्या है फॉस्फोरस एसिड, या ऑर्थोफॉस्फोरस बोल सकते हैं इसको ना, ये फॉस्फोरस वो फॉस्फोरिक। तो ध्यान क्या रखना अपन को कि एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से जब भी करवाएंगे ट्राइहैलाइड से तो साथ में क्या बनेगा, अरे ये H3PO3 बनेगा ना, H3PO3 और इसका नाम क्या था अभी, अरे इसका नाम है फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, ये एल्किल क्लोराइड बनी गया आपका। अब देखो इसको बैलेंस कर लो एक बार, आप इसको बैलेंस कर लो। तो 3H चाहिए, या तो एक ही है तो मैं क्या करूं इसको, अरे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए आप 3H तो H3, एक P है और 3 O है तो PO3, और बचा क्या 3R और 3Cl, तो क्या बन गया 3RCl। अरे बन गया क्या, चाहो तो देखो PCl5 की अभिक्रिया को ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, देखो ना एक बार मैं बता देता हूं आपको ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, अरे ये ROH और ये लीजिए ये PCl5 को मैं ऐसा लिख दूंगा ना, अरे PCl5 को मैं ऐसा लिख दूं बच्चों ना, ये लीजिए PCl5 को, अरे इसकी कटिंग कर दो आप ना ऐसे, ये लीजिए, अरे वही कटिंग, देखिए क्या बना R और Cl RCl, तो POCl3 POCl3, H और Cl HCl। चाहे आप ऐसे याद रख लो इसको, चाहे ऐसे याद रख लो, एक ही बात है, आपकी इच्छा है ना, आप कैसा याद रखना चाहते हैं ना, आपको जो सुटेबल लगे ना, जो बढ़िया लगे वैसे याद रख लो है ना, चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, हो गया। अब देखिए जैसे मैंने PCl5 PCl3, अरे PCl3 बना बनाया लिया है ना, ऐसे मुझे PbR3 और PI3 को बना बनाया लेने की जरूरत नहीं है। मैं अरे अभिक्रिया मिश्रण के दौरान या ना अभिक्रिया के दौरान ही क्या कर सकता हूँ उसको, अरे बना सकता हूँ। जैसे अपन ने याद करो एक HBr लिया था बना बनाया, एक NaIH2SO4 लिया, तो अभिक्रिया में NaI डाल दिया H2SO4 डाल दिया, दोनों ने अभिक्रिया करके पहले क्या दे दिया, अरे NaBr और H2SO4 ने अभिक्रिया करके क्या दे दिया HBr दे दिया, फिर HBr ने एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर ली। बस तो वही सेम काम यहाँ कर सकते हैं, PbR3 PI3 को बना बनाया लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि ये लीजिए PbR3, ये काम की बात है भैया ना, वह PI3 को अभिक्रिया मिश्रण में ही लाल फॉस्फोरस है ना, रेड फॉस्फोरस व ब्रोमीन है ना, तथा आयोडीन है ना। अब देखो रेड फॉस्फोरस, अरे फॉस्फोरस है ना, एक लाल फॉस्फोरस होता है, एक पीला होता है, एक सफेद होता है ना, अरे पीला या सफेद है ना, एक काला फॉस्फोरस भी होता है ना, पीला या सफेद तो एक ही बात है, एक लाल होता है एक काला ना, रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस और येलो या व्हाइट एक ही बात है ना। ठीक है, 3 तरीके के फॉस्फोरस होते हैं, उसमें से कौन सा फॉस्फोरस लेना अपन को, रेड फॉस्फोरस। अब उसके साथ में मैं क्या कर दूं, अरे इस रेड फॉस्फोरस के साथ में मैं ब्रोमीन ले लूं, तो इससे तो क्या बन जाएगा PbR3 ये, और अगर मैं रेड फॉस्फोरस के साथ क्या ले लूं, अरे ये आयोडीन को ले लूं, तो इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे बनेगा PI3 और इससे क्या बन जाएगा PbR3। तो क्या कह रहे हैं कि PbR3 में PI3 को अभिक्रिया मिश्रण में ही रेड फॉस्फोरस में ब्रोमीन तथा आयोडीन की अभिक्रिया से बनाया जा सकता है, यानी बना बनाया लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है ना, ये लीजिए मैंने 3 स्टार लगा दिया। कैसे, देखिए मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं ROH, ये लीजिए, और इधर वो क्या लिख देगा आपको, अरे रेड फॉस्फोरस प्लस X2, और X2 का मतलब मैं क्या लिख दूं यहां, अरे X2 से मेरा मतलब है
या तो ये ब्रोमीन हो सकता है या फिर ये आयोडीन हो सकता है। रेड फास्फोरस के साथ ब्रोमीन तो PbR3 और रेड फास्फोरस के साथ क्या ले लेंगे आयोडीन, तो क्या बनेगा, अरे Pi3। अभिक्रिया तो सेम हो जाएगी जैसे PCl3 के साथ हुई है ना, ये तो बनेगा ही बनेगा, बस RCl की जगह क्या होगा RBr बन जाएगा, किससे, इससे। और अगर Pi3 लूंगा तो क्या बनेगा Ri बन जाएगा, H3PO3 तो सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं R और क्या बनेगा X। अब X का मतलब Br लिया तो इधर Br जोड़ दो, I लिया तो इधर भी I जोड़ दो, और साथ में क्या बनेगा, अरे साथ में ये H3PO3 बनेगा ही बनेगा। तो ये अभिक्रिया आपको बच्चों अरे याद रखनी है, कम की अभिक्रिया है ना, ये लो इसमें मैं स्टार पॉइंट और लगा देता हूं ना, ये लीजिए 5 स्टार, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एल्कोहल दे दे, रेड फास्फोरस साथ में ब्रोमीन दे दे तो PbR3 बना दो, इधर क्या बना दो RBr, और H3PO3 तो बनेगा साथ में ना। अगर आपको दे दे रेड फास्फोरस के साथ क्या दे दे आयोडीन दे दे तो आप Ri बना दो और इधर H3PO3 बनेगा। आप चाहो तो बनाओ, इसको नहीं कोई जरूरी नहीं है आपको ये बनाना है, ठीक है ना। तो ये अपन ने एल्कोहल के साथ अभिक्रिया पढ़ ली, एक HX के साथ अभिक्रिया, दूसरी थायोनिल क्लोराइड के साथ, तीसरी फास्फोरस हैलाइडों के साथ। अब एक अभिक्रिया और है उसको पढ़ लेते हैं साथ में लगे हाथ ना, हेलोजन विनिमय द्वारा ना। अरे हेलोजन विनिमय का मतलब क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज, यानी एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के द्वारा एक्सचेंज करना, विनिमय करना, आदान प्रदान करना, यानी एल्किल हैलाइड में उपस्थित किसी एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करना, हटाना, क्या कहलाएगा, हेलोजन विनिमय। तो इस डेफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हेलोजन विनिमय दो प्रकार से कर सकते हैं अपन, दो अभिक्रियाएं इसके लिए, फिंकेल्स्टाइन, दूसरी स्वार्ट अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रियाओं को 1 by 1 करके पढ़ते हैं ना, जिससे आज अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाए ना, ठीक है बच्चों। देखिए क्यों, अरे हमको पता है ना फ्लोरीन वगैरह के साथ अभिक्रिया होती नहीं है, ऐसे HF वगैरह से अभिक्रिया होती नहीं है, एक आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रम नहीं होती, उसको भी नहीं करवाते हैं ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, एल्किल, अरे फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड आसानी से नहीं बनते हैं ना, फ्लोराइड तो कभी बनता ही नहीं है ना डायरेक्ट, आयोडाइड बना सकते हैं ना प्रबल ऑक्सीकरण वगैरह लेके ना, लेकिन आसानी से नहीं बन रहा। तो इसलिए हमने क्या करवा दिया, एल्किल हैलाइड में उपस्थित एक हेलोजन का प्रतिस्थापन दूसरे हेलोजन से करवा देते हैं ना, जैसे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले लो ना, उसका प्रतिस्थापन या तो आयोडीन से करवा दो या फ्लोरीन से करवा दो। तो उसके लिए देखो मैं दो अभिक्रियाएं हैं ना, एक बार इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए नोट डाउन कर लिया आपने, हाँ जी। या चलिए ऐसे करते हैं ना, थोड़ी अभिक्रिया बड़ी हो जाएगी ना, 1 घंटे 17 मिनट की क्लास हो गई ना, तो या तो इसको कल कर लेते हैं पढ़ना, ठीक है ना। थोड़ा सा क्यों अभी तो इसमें ना, अरे 10-15 मिनट लग जाएगी ना, तो क्लास बड़ी हो जाएगी ना, बोरियत हो जाओगे थोड़ा सा आप ना, इसलिए इसको कल कर लेते हैं ना, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना, हाँ आप बिल्कुल डेली देखें क्लास है ना, अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाए ना, या फिर चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे ना, मैं यहाँ उस पर चैनल पे डाल दूंगा नोट्स वगैरह, या आप ऑफलाइन लेना चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं ना, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बताए थे ना। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आगे क्लास को शेयर करें भैया ना, आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ना, अपने मिलने वाले हैं उन तक ना वीडियो को भेजें ना, ताकि उनको भी अच्छा लगे, तो वो भी है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ठीक है। जिससे क्या होगा, अरे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मनोबल बढ़ेगा ना, ताकत बढ़ेगी, ताकि मैं भी और है ना ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा ना अरे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ना। हाँ उससे अरे अपन को ये है ना एक आइडिया लगता है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करने से है ना अपन को ये आइडिया लगता है कि अपन कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा है ना, बच्चों को अच्छा लग रहा है ना, इसलिए बच्चे आगे शेयर कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर रहे हैं ना। और अगर ऐसा लगता है कि चलो अरे कोई बात नहीं ना, कंटेंट अच्छा नहीं है अपना ना, इतना दम नहीं है ना, इसलिए बच्चे है ना इतना लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं ना, तो उससे ये हो जाता है ना। हाँ कोई भी, अरे मैं ही नहीं है ना, यूट्यूब पे कोई भी टीचर पढ़ाए, अगर आपको अच्छा लगे ना तो उसको अप्रिशिएट करें ना, बिल्कुल है ना, आपको वो अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, और कल मिलते हैं ना।